गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम बात कर रहे थे कोशिका के बारे में, यानी कोशिका के अंग के बारे में। तो हमने आपको बता भी दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया था, गोल्गी बॉडी बता दिया था, यानी गोल्गी काय, वैक्यूल्स भी बता दिया था, सेंट्रोसोम भी बता दिया था, ये भी बता दिया था, और राइबोसोम भी बता दिया था। अब आता है लाइसोसोम और केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ये भी हमने बता दिया था। अब आता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इनका दूसरा नाम होता है लायन काय, ठीक है। अब इनका खोज जो है डी डुवेन ने किया 1949 ईस्वी में। कब किया था? 1949। ठीक। लाइसोसोम एक थैलीनुमा रचना है जो कि मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है, जिसका निर्माण गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी काय से होती है। समझ गए? ये लाइसोसोम क्या करता है, एक तरह का, मान लीजिए कल हमने बताया था कि ये एक तरह का मान लीजिए कंपनी है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक को हमने क्या बताया था, मैनेजर के तरह, यानी इन सब को काम करवाना बताया था। अब ये होता है, ये एक तरह का मालिक का काम करता है, इस कंपनी का मालिक का काम करता है, ठीक है। अब इनका काम था काम करवाना, और मालिक का काम क्या होता है, पूरा कंपनी को रिकवर करना, ठीक है, क्योंकि खुद का ही मालिक है। अगर कोई इसमें से काम नहीं करता है, मान लीजिए ये काम नहीं किया, गोल्गी बॉडी नहीं किया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं किया, तो ये बोलेगा इसको न्यूक्लियस यानी केंद्रक को। अगर केंद्रक से नहीं होता है या नहीं संभलेगा, तब ये क्या करता है, अपने आप खुद को फाड़ देता है, और खुद को फाड़ता है तो उसमें से विषैला एंजाइम निकलता है, ठीक है। ये सबको अगर खुद को फाड़ेगा, विषैला एंजाइम क्या करेगा, इस सबको मार देगा। ये इतना खतरनाक होता है लाइसोसोम। समझ गया लाइसोसोम क्या होता है? ठीक है। अब इसका कार्य अगर लिखिएगा तो लिख लीजिए, लाइसोसोम का क्या कार्य होता है। यह अंतराकोशिकीय पाचन में सहायक होता है, अंतराकोशिकीय पाचन में सहायक होता है। यह कोशिका में जीवाणुओं को भी नष्ट करता है, सहायक होता है। यह अंतराकोशिका में जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। इसे हम लोग सुसाइड बैग भी कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली। हमने बताया था आपको, सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम जब फट जाता है तो इसमें उपस्थित एंजाइम यानी कोशिकांगों को, जब फट जाता है तो इसमें उपस्थित एंजाइम यानी कोशिकांगों को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक, लिख लिए। अब चलिए बात करते हैं जीव द्रव्य। ये जो होता है जीव द्रव्य, अब देखिए जीव द्रव्य क्या होता है, इनका इसमें 80% जो होता है जल होता है, इसमें 80% जल होता है। कहाँ होता है, देखिए जैसे ये कोशिका है, ठीक है, इसमें होता है, इसमें जल भरा हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें जो अगर 80% जल होता है, अगर इसमें 1% का भी कमी हो जाता है तो आदमी को प्यास लगता है, और अगर 10% का कमी हो जाता है तो आदमी मर जाता है। समझ गए? और एक होता है केंद्रिका द्रव्य, एक होता है कोशिका द्रव्य, जिसको कहते हैं, कोशिका को क्या कहते हैं, साइटो, और द्रव्य का होता है प्लाज्म। इसी तरह एक होता है केंद्रिका यानी न्यूक्लियो, और द्रव्य का होता है प्लाज्म। समझ गए? और ये कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो इसमें समझा दिए, इसमें द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। और ये होता है न्यूक्लियो द्रव्य, यानी एक मान लीजिए कोशिका के अंदर न्यूक्लियो होता है जहाँ एन होता है। समझ गए? अब इसमें द्रव्य भरा रहता है। अब क्यों भरा रहता है वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप कोई मोबाइल खरीदते हैं, तो जब मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारा थर्मोकोल, कार्टून वगैरह ये सब
पन्नी सब मिला के चिपका हुआ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक दूसरे से टकराए नहीं, अगर टकराएगा तो हो सकता है फूट जाएगा, इसी कारण से इसमें द्रव्य भरा रहता है। ठीक है। और न्यूक्लियो में ये दोनों द्रव्य मिला करके क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। समझ गए? जीव द्रव्य कहाँ से होता है? इसमें 80% जल होता है, 10% अगर इसमें अगर 10% का कमी आ जाता है, हमने बताया आपको, तो आदमी मर जाएगा। 1% का अगर कमी आता है तो प्यास लगती है। ठीक। अब बात आता है सीलिया और फ्लैजिलिया का। ये सीलिया और फ्लैजिलिया क्या होता है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लांट, ये कल प्लांट में पाया जाता है और ये अवशोषण का काम करता है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये कोशिका है, तो कोशिका के बाहर से ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है। और ये बड़े बाल को, जैसे कि एक तरह से मान लीजिए बड़े बाल है, ये क्या कर, इसका काम क्या है बाल का? इसका काम करता है अवशोषित करना। हाँ, इसका काम है अवशोषण करना। ठीक है। अब ये जो बड़ा बाल होता है इसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं और छोटे बाल को हम लोग सीलिया कहते हैं। समझ गए? फ्लैजिला और सीलिया किसको कहते हैं? बात आता है लवक का, यानी प्लास्टिड का। तो अधिकांश पादप कोशिकाओं में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हम लोग लवक कहते हैं। लवक का इंग्लिश नाम होता है प्लास्टिड। यह ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। कौन से सेल में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये 3 प्रकार का होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होते हैं लीकोप्लास्ट और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। तो पहला ऑप्शन जो है क्रोमोप्लास्ट, यानी हरित लवक उसका हिंदी नाम है। तो क्रोमोप्लास्ट का क्या काम आता है? क्रोमोप्लास्ट का काम आता है, पत्ती एवं तनों में पाया जाता है। इनका काम है भोजन का निर्माण करना। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? भोजन में पाया जाता है। इनका काम है भोजन का निर्माण करना। दूसरा होता है लीकोप्लास्ट, यानी अवर्णी लवक। ये जड़ और मूल में पाया जाता है। इनका काम होता है भोजन को संग्रहित करके रखना, यानी जमा करना। ठीक है। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, यानी वर्णी लवक। इनका काम है रंग प्रदान करना। रंग प्रदान करने का मतलब, फर्स्ट का काम क्या था? क्लोरोप्लास्ट का काम क्या था? क्लोरोप्लास्ट का काम था भोजन को बनाना। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या था? भोजन को बना करके जमा करना, संग्रहित करना। और क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है? रंग प्रदान करना। जैसे कि मान लीजिए एक गाजर है, गाजर किसके कारण से रंग प्रदान करती है? कैरोटीन के कारण। चुकंदर विटामिन के कारण। और टमाटर जो होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। समझ गए?